Assalamu alaikum. My name is Amir Shahzad and today my topic is about matrices and its type. Let's start. स्टार्टिंग में हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है. A rectangular array of a number arranged into rows and columns is called matrix. In other words, combination of rows and column is called matrix. जैसे देखें इसकी एग्जांपल में कि ये हमारे पास क्या आती है, इसकी एग्जांपल आती है कि मैट्रिसेस को डिनोट किससे करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से ए बी सी डी. जैसे हम इसको डिनोट करते हैं ए के साथ, ए इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आता है, मैट्रिक्स आता है. अब मैट्रिक्स में क्या आती है हमारे पास यहाँ पे कि 2 रोज़ आती हैं, 2 कॉलम आते हैं. तो इसको हम इस तरह डिफाइंड कर सकते हैं. अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स. इन अदर वर्ड, combination of rows and column is called matrix. आगे हम इसकी फर्दर टाइप्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइप आती है रो मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो. जैसे देखें इसकी एग्जांपल में, इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है a इज इक्वल टू 1 2. एग्जाम्पल में कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है. अब हमारे पास रो मैट्रिक्स आता है. देखें कि इसमें ए मैट्रिक्स में जस्ट क्या आती है, 1 रो आती है. रो हमारे पास क्या आती है, जो हमारे पास ओरिजेंटल लाइन होती है, जैसे ये कि हमारे पास ये क्या आ रही है, रो आ रही है. इस तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम. जैसे देखें इसको आप डिनोट कर सकते हैं इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से. इसको हम बी के साथ डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, कॉलम मैट्रिक्स आता है. अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम. जैसे देखिए एग्जांपल में हमारे पास जो एग्जांपल आती है इसमें जस्ट क्या आ रहा है कि 1 कॉलम बन रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा. लेकिन इसको हमने रो को नहीं देखना है, जस्ट हमने कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम को देखना है कि हमारे पास कॉलम कितने बन रहे हैं. इसमें जस्ट एक कॉलम बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नेक्स्ट टाइप हमारी आती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. जैसे देखिए इसकी एग्जांपल के हमारे पास ये क्या आता है, मैट्रिक्स आता है. अब इसमें देखें हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रोज क्या आ जाए, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. अब जैसे देखें एग्जांपल में कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास क्या आती हैं, 2 रोज आती हैं, 3 कॉलम आते हैं. इट मीन्स हमारे पास ये क्या आता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप आती है स्क्वायर मैट्रिक्स. Square matrix, a matrix is called square matrix if the number of rows equal to number of column. जैसे देखिए एग्जांपल में कि हमारे पास एग्जांपल आती है कि इसमें देखिए 2 रोज और 2 कॉलम आते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. इस तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है नल और जीरो मैट्रिक्स. अब नाम से जाहिर है जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी ऑल एंट्रीज क्या आती हैं, जीरो आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स. और इसको डिनोट किया जाता है ओ के साथ. जैसे देखिए इसकी एग्जांपल में किसकी ऑल एंट्रीज क्या आ रही हैं, जीरो आ रही हैं. अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज आर जीरो. उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है डायगोनल मैट्रिक्स की. Diagonal matrix, a matrix is called diagonal matrix if at least one of its diagonal entry is not zero and non-diagonal entries must be zero. जैसे देखिए इसकी एग्जांपल में कि जैसे इसके हमारे पास एग्जांपल ये आती है डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्री इज नॉट जीरो. डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, इसकी ये होती हैं
कि डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसकी डायगोनल एंट्रीज में से मिनिमम एक ऐसी वैल्यू जो नॉट ज़ीरो आ जाए। मैक्सिमम ये भी हो सकता है कि इसमें तीनों वैल्यूज़ क्या आ जाती है, नॉट ज़ीरो भी आ सकती हैं, बट इसमें मिनिमम एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉट ज़ीरो आनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है स्केलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। जैसे देखिए एग्जांपल में कि हमारे पास क्या आती हैं, डायगोनल एंट्रीज आती हैं और ये क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। कि यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज में क्या आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो ये क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। जैसे देखिए इसकी एग्जांपल में i इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए इसकी डायगोनल एंट्रीज में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज में क्या आ जाए, जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। जैसे देखिए इसकी एग्जांपल में कि हमारे पास लेट करें कि ए मैट्रिक्स हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालें या लेट करें कोई भी आपके पास एग्जांपल है उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो हमारे पास 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल में देखिए हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 3 12 एंड -12। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालने से, जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। जब a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। कि अगर हम सिंगुलर में हमने देखा कि हम ऐसा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसकी एग्जांपल में देखें कि लेट करें कि हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है, इसका हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट जब भी निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और मिड में साइन क्या आता है, माइनस का आता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिड में जब माइनस का साइन लगाते हैं उसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 38। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट जो आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या आ जाए कि a का डिटर्मिनेंट निकालें, नॉट 0 आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि लेट करें कि आपके पास ये मैट्रिक्स आता है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज। के रो को क्या कर सकते हैं, कॉलम में चेंज कर दिया जाता है और कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। इसको AT से डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें 1, ये आपके पास रो आती है, इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। ये आपकी रो आती है, इसको किस में चेंज करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं। डेफिनेशन क्या आती है, इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या आप क्या कर सकते हैं, रो को कॉलम में कर सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल में किया है कि रो को हमने कॉलम में कर दिया और इस रो को हमने किस में कर दिया, कॉलम में कर दिया। इसी तरह सेम आप कॉलम को रो में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब मैट्रिक्स इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए टी इज इक्वल टू, जैसे देखिए ए टी इज इक्वल टू ए के हमारे पास आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, अब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जैसे देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज आपको पता है कि इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम, कॉलम इनटू रोज। ये हमारे पास क्या आती है, रो आती है, इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं, और ये हमारे पास रो आती है, इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालने से भी आपके दोनों आंसर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। इट मीन्स आपका ये क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा कि इसमें ए टी इज इक्वल टू ए आ जाए तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल में आपने देखा ए आपके पास ये आता है, हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने से भी क्या आती हैं, दोनों वैल्यूज क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, देन ये हमारा क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए टी इज इक्वल टू माइनस से आ जाता है। अब देखें ए टी इज इक्वल टू माइनस से, दोनों में डिफरेंस इस चीज़ का है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए टी इज इक्वल टू ए आ जाता है और स्क्यू सिमेट्रिक में ए टी इज इक्वल टू माइनस से आ जाता है। जैसे देखें एग्जांपल हमारे पास आती है, अब हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं, देन हमारे पास ए टी क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया है, ये रो है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ए टी। अब ए टी इज इक्वल टू माइनस से कि हम ए को क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब देखिए ए को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जीरो तो लिखा नहीं जाता, हम इसको क्या लिखते हैं, जीरो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4 और 0 आ जाएगा। ये हमारे पास ए टी आता है और ये हमारे पास क्या आता है, माइनस से आता है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया कि ए का ट्रांसपोज निकाला, हमारे पास ये वैल्यू आती है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमने ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब यहाँ पे देखें कि ए टी इज इक्वल टू -1, कि ए का ट्रांसपोज निकाला है और -1 क्या आती हैं, दोनों इक्वल आती हैं, तो ये हमारा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें आपने डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज का आपने साइन चेंज करना होता है। जैसे देखें इसकी एग्जांपल में कि आपके पास ये, हम इसका क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं कि दोनों की प्लेस चेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। तो अब देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला कि हमने इन दोनों की प्लेस चेंज कर दी और इन दोनों का हमने साइन चेंज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा।